वोकैबुलरीज इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्टोरी को पढ़ी जाए और उसके अंदर जो वोकैबुलरीज आपको मिलेगा उसको समझ के याद कीजिए। इससे आपको दो फायदा होने वाला है। सबसे पहला ये है कि उस एक तो आपके वर्ड्स पावर बढ़ेंगे और दूसरा उसका कंटेक्स्ट का पता चलेगा, उस वर्ड के कंटेक्स्ट का पता चलेगा कि इस वर्ड को किस वे में यूज किया जाना है। ठीक है, अगर आपको ये पता चलता है ना तो वो ज्यादा समय तक याद रहता है और आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स आपने इम्प्रूव किया है। ओके, तो लेट्स गो एंड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। उसके अलावा आपको कुछ सेंटेंस, कुछ फॉर्मेशन का भी पता चलेगा, नया फॉर्मेशन का, जो आप ऐसे ग्रामर पढ़ते तो नहीं पता चलता है। तो लेट्स गो एंड सी थ्रू दिस स्टोरी। एक मॉन्क, द हैप्पी मॉन्क की कहानी है। एक मॉन्क है जो हमेशा हैप्पी रहते, खुश रहते, उनकी एक कहानी है। तो चलते हैं, आज अभी सीखते हैं उसी के बारे में। ओके। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग एगो, एक बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड अ वेरी रिच मैन। एक बहुत अमीर आदमी रहते थे। एज ही बिकेम ओल्डर ही रियलाइज्ड, जैसे वो बूढ़ा होते हैं तो उनको एक चीज पता चलता है, वो रियलाइज करता है कि दैट बोथ द रिच एंड पुअर सफर्ड इक्वली व्हेन दे वर ओल्ड। कि दोनों, जो अमीर या गरीब, अमीर और गरीब दोनों सफर करते हैं, मतलब दोनों परेशान होते हैं, मुसीबत में आते हैं जब वो बूढ़ा हो जाते हैं। तो है ना, दोनों किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं जब वो बूढ़ा हो जाते हैं। Enlightened, he left behind his luxurious life and traveled to the forest where he could meditate. Enlightened मतलब इन चीजों को समझते हुए कोई एक्शन लेना। तो इन चीजों को वो समझते हुए एक्शन लेता है। He left his luxurious life, वो luxurious लाइफ को त्याग देता है, छोड़ देता है। एंड ट्रेवल टू द फॉरेस्ट, और वो ट्रेवल मतलब जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे ही वुड मेडिटेट, जहाँ वो मेडिटेट कर पाता है या मेडिटेट करता है। वुड का यूज हम देखो, पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए हम वी टू से भी यूज करते हैं, वी टू के थ्रू भी बोलते हैं। जैसे कि आई लिव्ड इन अ विलेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं गांव में रहता था जब मैं छोटा था। दूसरा तरीका, आई यूज टू लिव इन विलेज और आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। और तीसरा ये वुड है, तो वो मेडिटेट किया करता था। बिकॉज द ओल्ड monk was so friendly and wise, बिकॉज ये जो ओल्ड मैन है ना वो बहुत ही फ्रेंडली था। फ्रेंडली मतलब कि जिससे भी बात करता था उससे वो खुल के बातचीत कर पाता था और सब लोग उसको यू नो बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते थे उनके साथ, जिसको हम फ्रेंडली कहते हैं। और वो अक्लमंद भी बहुत था। ही गेन्ड ओवर 500 फॉलोअर्स। वो 500 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हास ये कर लेता है, मतलब कमा लेता है काइंड ऑफ, अपने अच्छा, अपने अकल से, फ्रेंडली नेचर की वजह से। वो बिगिन लिविंग विथ हिम इन द फॉरेस्ट, जो उनके साथ जंगल में रहना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और उसके आगे दो मॉन्क वर meant to look serious. One of them would always wear a slight smile on his face. वैसे तो दो मॉन्ग को तो सीरियस होना चाहिए, सीरियस दिखना चाहिए, लेकिन उनमें से एक मॉन्ग था, उस 500 में से एक ऐसा मॉन्ग था जो हमेशा स्माइल रहता था उनके फेस पे। वो हमेशा एक स्लाइट स्माइल अब उनके फेस पे रहता था। ओके। हाँ, तो रीजन क्या है? स्लाइट मतलब हल्का सा, हल्की सी। इसको लाइट भी बोलते हैं, स्लाइट दोनों प्रोनाउंसिएशन राइट है। एवरीबॉडी वुड आस्क हिम अबाउट व्हाट मेड हिम सो हैप्पी, बट ही से, ये सब लोग उससे पूछता था कि भाई, एवरीवन वुड आस्क हिम, सब लोग उनसे पूछते थे अबाउट व्हाट मेड हिम, कि आप ऐसे खुश कैसे रहते हो हमेशा। इफ आई टोल्ड यू यू वुडंट बिलीव मी, वो कहते, वो जवाब में देते हैं कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम यकीन नहीं करोगे। एंड इफ यू थॉट आई स्पोक अ लाई, अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इट वुड डिसऑनर माई मास्टर, तो ये डिसऑनर होगा मेरे मास्टर का।
जो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है। बट द वाइज ओल्ड मास्टर न्यू दैट, जो अक्लमंद जो ओल्ड मास्टर होते हैं ना, वो जानते हैं दैट द स्माइल वुड नेवर बी वाइप्ड फ्रॉम द मॉन्क्स फेस। कि एक जो सबसे पुराना मास्टर्स होता है, उनको पता होता है कि इस मॉन्क के फेस से ये स्माइल कभी भी हटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, नेवर वाइप फ्रॉम द फेस, द मॉन्क्स फेस। दस, इस तरह द मॉन्क वॉज हिज नंबर वन असिस्टेंट। इसी वजह से वो जो मॉन्क है ना, जो हमेशा खुश रहता है, वो अपने मास्टर का नंबर वन असिस्टेंट होता है। जब भी जो भी काम है वो उसी को बोलते हैं करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं, कहानी बहुत ही मजेदार है। हियर वी गो। हाँ, वॉज नंबर वन असिस्टेंट। वन स्प्रिंग, एक बसंत ऋतु की बात है। बसंत ऋतु बोलते हैं ना, जो ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो, वो उस ऋतु में द मॉन्क डिसाइडेड टू गो टू द सिटी। तो वो मॉन्क्स डिसाइड करता है, मॉन्क्स बहुत सारे मॉन्क्स कि चलो उस शहर चलते हैं। द किंग वेलकम द मॉन्क्स, और एक राजा उस सारे मॉन्क्स को वेलकम करते कि आइए। दिस ग्रेट किंग took his responsibilities as a ruler very seriously। वो मॉन्क जो है, वो राजा उन लोगों को सारे यू नो मॉन्क की खिदमत करने को वो बहुत सीरियस लेते हैं। बट ही वॉज ऑलवेज वरीड, बट उसको हमेशा चिंता होता है कि समटाइम्स his wives fought for his attentions and his sons fought for, amongst themselves for the throne। उनको बहुत कभी कभी बहुत ही चिंता होती है कि इनकी सारी वाइफ्स फॉट लड़ती रहती है फॉर द अटेंशन, कि मेरे मतलब आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे को टाइम नहीं देते। उस बात का वो के लिए लड़ती रहती है। और उसके जो बेटे हैं वो फॉट करते हैं, मतलब वो फाइट की सेकेंड फॉर्म में फॉट, वो फाइट करते हैं आपस में अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर द थ्रोन, उसे राजगद्दी के लिए, कि मुझे राजगद्दी मिलना चाहिए, और दूसरा कहता है मुझे मिलना चाहिए। समटाइम्स a dissatisfied subject would threaten his life, and he was constantly worried about the finances of his kingdom। तो समटाइम्स कभी कभी जो है डिससेटिस्फाइड सब्जेक्ट वुड थ्रेटन, यही सब उनको जो है वो धमकी मिलती है। एंड इसी वजह से वो हमेशा वरीड में रहते हैं। उनके फाइनेंस, जो पैसे की भी जो समस्या है अपने राज की, उससे भी वो चिंतित रहता है। ही नेवर हैड द टाइम टू हैप्पी, उनको टू बी हैप्पी, उनको उनको टाइम मिलता ही नहीं है कि वो खुश रहे। क्यों? क्योंकि वाइफ परेशान कर रही है, बेटे आपस में लड़ रहे हैं कि मैं राज संभालूंगा, इनके बाद मैं संभालूंगा। किंगडम में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस बात से उनको बहुत ही चिंता होती है। हाँ, when it was time for monks to go back to the forest। अब ये टाइम आता है कि वो सारे मॉन्क अब वो वापस जाएंगे, अपने फॉरेस्ट जाएंगे। द किंग अप्रोच्ड द मास्टर एंड सेड। तब अब ये वक्त, वो सारा कहानी वो उसको सुनाता है, क्योंकि किंग एक किंग है, वो अपने राज में किसी को सुना नहीं सकता। क्योंकि सारे उनके अपने ही वो प्रजा को ये बात तो नहीं कर सकता। इसीलिए वो मॉन्ग को कहते हैं, तो उनका दिल ना, मन थोड़ा हल्का होता है इस बात को कहने से। तो वो किंग अप्रोच करता है, एक आदमी को बोलता है, उसी में से एक मास्टर को बोलता है जो मॉन्ग के साथ आया है, उनके हेड को, कि इफ योर डिसिप्लिन विश टू गो बैक, दे 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 आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके जो डिसिपल्स है, जो स्टूडेंट्स है, डिसिपल्स मतलब स्टूडेंट, अगर वो विश करते वो जाने के लिए, वापस जाने के लिए, तो मोस्ट वेलकम, वो जा सकते हैं। बट यू आर ओल्ड एंड वीक, लेकिन आप तो ओल्ड भी हो, वीक भी हो। व्हाट वुड यू गो बैक टू डू फॉरेस्ट फॉर? व्हाट विल यू गो बैक टू द फॉरेस्ट फॉर? अब आप जंगल में वापस क्यों जाएंगे? आप प्लीज रिमेन इन द गार्डन ऑफ प्लेजर्स एंड अलाउ अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू।
कि प्लीज आप हमारे यहाँ रहिए, रिमेन मतलब रहना, बाकी रहना, कि आप हमारे ही गार्डन में रहिए, खुशहाली के गार्डन में, और हमें मौका दीजिए आपको खिदमत करने का। बट द मॉन्क, जो मॉन्क होते हैं वो क्या करते हैं? बट द मॉन्क डिडेंट अग्री, लेकिन वो मॉन्क जो है अग्री नहीं करता। एंड द मास्टर कॉल्ड द हैप्पी मॉन्क एंड आस्क्ड हिम टू लीड द अदर into the forest as their new masters। मास्टर है वो बुलाते हैं वो सारे मॉन्क को, और उनमें से वही जो हैप्पी मॉन्क रहते हैं ना, उनको वो बुलाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ना आप ये सारे मॉन्क को लीड करो। तो द हैप्पी मॉन्क as asked by his masters and took the remaining disciples to the forest। जैसा वो उनको, वही हैप्पी मॉन्क को कहा जाता है अपने मास्टर के द्वारा, जो मेन मास्टर होते हैं, और कहते हैं कि ये सारे इसको मॉन्क्स को ले जाओ आप जंगल। Then he gained more wisdom by meditating, and his inner happiness increased by folds। जैसे वो वापस जाते हैं ना जंगल, वो हैप्पी मॉन्क, वो उनका विजडम और भी बढ़ता है, और वो मेडिटेट करते हैं और उनकी अकल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एक दिन ही केम बैक टू मीट हिज मास्टर, तभी वो एक दिन मास्टर से मिलने आते हैं। एंड व्हेन द किंग केम टू पे अ विजिट, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द स्माइल ऑन द हैप्पी मॉन्क्स फेस। जब वो राजा मिलने आता है ना उनसे, वो भी सोचता है कि चलो हम भी विजिट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं उस हैप्पी मॉन्क को। वो देखता, वो राजा हैरान हो जाता है, एस्टोनिश मतलब हैरान हो जाना, कि ये इसके फेस पे हमेशा ये खुश कैसे रहता है। ही आस्क्ड द मास्टर्स, वो मास्टर से पूछता है कि योर रेवरेंस, योर रेवरेंस, हाउ इज इट दैट ही स्माइल्स सो मच, कि हे मतलब आदरणीय, आप, ये कैसे पॉसिबल है कि ये हमेशा इतना खुश कैसे रहता है। सो डज नथिंग इन द वर्ल्ड वरी हिम, क्या दुनिया की कोई भी चीजें इससे परेशान नहीं करती, ऐसा वो कहता है। तब जवाब में देता है, जवाब में क्या देता है कि यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको बोलूंगा। सेड द मास्टर, बोलता है कि ही वॉज वन ऑफ द किंग, ही वॉज वंस अ किंग, कि एक बार की बात है, ये भी राजा ही रहता है, सेम एज यू, जस्ट लाइक यू, जस्ट एज माइटी, जस्ट एज फेयर, जैसे कि आप ताकतवर है, जैसे कि आप इंसाफ करते हो, वैसे ये भी थे। But he realized that the true happiness lies neither in power nor in wealth। तब इनको रियलाइज होता है कि जो असली हैप्पीनेस है वो ना ही पावर में है और ना ही वेल्थ में है। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द फ्रीडम फॉर फ्रॉम इट, कि जो ट्रू हैप्पीनेस है, असली जो खुशी है, वो तो फ्रीडम में है। ही लेफ्ट ऑल दैट बिहाइंड एंड सिंस देन दैट स्माइल्स हैज नॉट लेफ्ट हिज फेस। वो सारा का सारा वो राजगद्दी सब कुछ पीछे छोड़ देता है, और उसके बाद से इसके फेस पे कभी भी स्माइल, फेस पे कभी भी खुशहाली नहीं गई। लेफ्ट द मॉन्ग, द हैप्पी मॉन्ग गॉट अप टू लीव। तब वो जो खुशहाल वो मॉन्क रहते हैं ना, वो उठते हैं जाने के लिए। द किंग बॉट टू हिम विद रिस्पेक्ट। तब वो किंग उनके सामने सर झुकाता है रिस्पेक्ट के साथ। मोरल क्या है? हैप्पीनेस सीक्स दोज हु डू नॉट सीक वेल्थ और पावर। ये हैप्पीनेस उन्हीं को मिलती है, हैप्पीनेस उनको सिक्स दोज, हैप्पीनेस उसको ढूंढती है, सिक्स मतलब ढूंढना, कहते हैं ना जॉब सीकर, जॉब को ढूंढने वाला, तो उनको ढूंढती है जो वेल्थ और पावर को नहीं ढूंढ, वेल्थ और पावर का पीछा नहीं करता, उनके पीछे नहीं भागता, उसी को जो खुशहाली है, असली खुशी है, उसके पीछे आती। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द, दिस वॉज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी।